Good morning, dear students. Now on page number 100, the nth term of an AP. इसमें हम पढ़ेंगे AP का nth term क्या होता है. Like nth term is like 10th term, 15th term. This is denoted by n. The nth term an of the AP with first term a and the common difference d is given by the formula is an is equal to a plus n minus 1d, where n is nth term. Like if n is 10, हमको 10th term बताना है तो हम a की वैल्यू 10 पुट करेंगे, where a is the first term of an AP and d is the common difference of the given AP. Look at the example 1 in your textbook and read it. Find the 10th term of the AP 2, 7, 12. ये एक AP है, इसकी टर्म्स है 2, 7 और 12. तो हमको इसका 10th टर्म बताना है, वेयर इसका मतलब n इज इक्वल टू 10. हियर a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d is equal to 5 and n is equal to 10. Then the formula is an is equal to a plus n minus 1d. A plus n minus 1d. Then an is equal to 2 plus 10 minus 1 into 5, then into 5 and 2 plus 10 minus 5 1 9 and 9 5 is 45 and 45 plus 2 is equal to 47. Now on page number 105, exercise 5.2. Question number 1. Fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and a is the nth term of AP. यानी कुछ इन टर्म्स में हमको a, d, n और a n में से इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज़ हमको गिवन होगी और हमको जो वैल्यू अननोन है वो फाइंड करके बतानी है. लाइक फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं. a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड a n हमको फाइंड नहीं है, अननोन है तो हम फाइंड करते हैं उसको. देन a गिवन दैट a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो a 8 इज इक्वल टू a 8 क्योंकि n यहाँ पर 8 है इज इक्वल टू 7 प्लस n. वैल्यू ऑफ n इज 8 माइनस 1 ब्रैकेट d वैल्यू ऑफ d इज 3. then is equal to 7 plus 7 8 minus 1 7 bracket 3. now 7 plus 7 3 ja 21 and 21 plus 7 is 28. then the value of a8 8th term की इस AP की वैल्यू है 28. now the second is given in the a is equal to minus 18, n is equal to 10 and an is equal to 0 और इसमें हमको d नहीं दिया हुआ है. then an is equal to a plus n minus 1d. तो an की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू a इज माइनस 18 ब्रैकेट n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और d हमको नहीं गिवन नहीं है तो हमने d ऐसे ही रखा. नाउ 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9 9 इंटू डी 9d. नाउ प्लस 18 यहाँ आएगा ट्रांसपोजिंग 18 इज इक्वल टू 9d. नाउ 9d इज इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 एंड d इज इक्वल टू 9. तो d की वैल्यू हो गई 9. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 of the exercise 5.2. choose the correct choice in the following and justify your answer. First 30 term of the AP is 10 7 4 dash is a 97, b 77, c minus 77 और d minus 87. इन चारों में से कौन सा आंसर सही हमको बताना है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं सॉल्यूशन में. AP is 10 7 4 वेयर 30 टर्म हमको बताना है. वेयर a इज इक्वल टू a इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3. n इज इक्वल टू 30 एंड a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 n की वैल्यू 30 माइनस d की वैल्यू माइनस 3. नाउ 10 प्लस 29 30 माइनस 1 29 ब्रैकेट माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 29 3 जा 87. then is equal to 10 minus 87 is minus 77. then the answer is C minus 77. now read the question number 3. in the following APs find the missing term in the boxes. इसमें हमको मिसिंग टर्म बताने हैं. तो फर्स्ट 2 सेकेंड टर्म हमको नहीं दिया हुआ है और थर्ड टर्म 26 हमको गिवन है. तो हमको गिवन AP है a is 2
the second term is not given and the third term is 26. Now a is equal to 2, n is unknown, n हमको नहीं दिया हुआ है इसमें, d is unknown and a3 is 26, a3 टर्म 26 है. देन फार्मूला हम लगाते हैं a3 का, a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a3 की वैल्यू आपके पास में 26 है, इज इक्वल टू 2 प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1. हम यहाँ पर n3 ले रहे हैं क्योंकि थर्ड टर्म ले रहे हैं, तो n3 माइनस 1d. तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2d. 2d is equal to 26 minus 2, then 2d is equal to 24 and d is equal to 24 divided by 2, then d is equal to 24. ना हमको इसमें जो अननोन टर्म है वो बताना. अननोन टर्म सेकेंड टर्म है, तो हम इसमें सेकेंड टर्म बताते हैं. सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो a2 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1 और ब्रैकेट d, वैल्यू ऑफ d इज 12. Then a2 is equal to 2 plus 1 into 12, 12. Then a2 is equal to 2 plus 12 is equal to 14. Then value of the second term is 14. Okay.